सरवर बारी साहब फरमाइएगा, जैसे कि आज आपने सुप्रीम कोर्ट के भी सारे के सारे मामलात देखे। सर, क्या वजह है कि सियासतदान और जो दीगर इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है या वो कोई और इदारा है, वो क्यों अपने मामलात को खुद से सॉर्ट आउट नहीं करते और हमेशा सुप्रीम कोर्ट की तरफ, अदालतों की तरफ जाना पड़ता है और फिर अदालत की तरफ से ही डेट्स दी जाती हैं? अगर आप दीगर मामलात, सियासी मामलात के हवाले से भी देखें, वजारतों के हवाले से भी देखें और जितने भी मामलात हैं उनके हवाले से भी देखें, तो क्या वजूहात आपको नजर आती हैं कि हर इदारे को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखना पड़ता? बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि अगर आप देखिए कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात देखें तो वो भी बिल-आखिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की वजह से ही किए गए। जितने भी इंतखाबात हैं लोकल गवर्नमेंट के सिवाय जो 2001 के बाद 2007 तक होते रहे, लेकिन उसके बाद सिविलियन हुकूमतें आने के बाद तमाम लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट के कहने की बिना पर हुए। बुनियादी बात ये है कि हमें ये लंबी बहस है, बहुत अहम सवाल है जो आपने उठाया है कि ये जो एक सियासी तनाव शुरू हो जाता है पाकिस्तान के अंदर आज 10 साल के बाद, उसकी वजूहात बुनियादी तौर पर जो है वो समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि जो तज़ादात हमारे यहाँ पाए जाते हैं कि रूल ऑफ लॉ होगा या माइट इज़ राइट होगा। ये 2 तस्वुरात हैं उसके दरमियान जो कशमकश है वो चली आ रही है और उसको गो कि हमारे आइन ने उसको हल कर दिया हुआ है, लेकिन जो ताकतवर हलके हैं, ग़ालिबन उनके दरमियान कोई कंसेंसस डेवलप होने में हर दफ़ा हम नाकाम हो जाते हैं और असल में वही बुनियादी बात है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है और जो जितने भी ताकतवर हलके हैं, अशराफिया चाहे सिविलियन हो या नॉन सिविलियन सही हो, तो सही। ये बारी बुनियादी साहब, बात अभी अभी की जो अहम डेवलपमेंट और अपडेट वो यही है कि आम इंतखाबात की जो 8 फरवरी की तारीख है वो फाइनल की गई है। इलेक्शन कमीशन और जनाब सदर मुमलिकत के दरमियान जो मुशावरत का अमल हुआ उसमें। बहुत अच्छी बात है कि अगर 11 की बजाय 8 फरवरी हो गई है, मैंने नहीं सुना, आपकी ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इत्तेफ़ाक हो गया है तो ये बहुत ही खुशआइंद बात है और हम्म। हमें इसको वेलकम करना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात है वो मैं पहले भी कह रहा था वो है लेवल प्लेइंग फ़ील्ड। हम्म। लेकिन सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में तभी आएगा जब तमाम जो हमारी अशराफिया है, जो हमारी एलीट है, वो कोई अपना कंसेंसस बिल्ड अप करे कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। हमने जब तक हमारे यहाँ ये मसला हल नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो मुआशी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। देखिए, जो भी ममालिक हैं, चाहे वो जमहूरी हैं या गैर जमहूरी हैं, सिंगापुर की बात कर लें या साउथ कोरिया की बात कर लें या दुबई की आप बात करें, उन तमाम ममालिक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी हुई है, जहाँ पर सियासी तसलसल या सियासी जमात की शक्ल में या फिर पॉलिसी की शक्ल में मौजूद रहा हो, वहीं पर उन्हीं ममालिक ने आगे जाके तरक्की की है। टर्की की मिसाल ले लें, टर्की में जब तक ये कशमकश रही सिविलियन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, टर्की जो है वो बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाया था, गो कि अब अथॉरिटेरियन रजीम है वहाँ, लेकिन वहाँ एक तसलसल है, उसकी वजह से आज जो टर्किया है वो जो दुनिया की 20 बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, उनमें उसका सही, शामिल यानी है। कि सारी सारी सियासी जमातों का एक पेज पर इलेक्शन के हवाले से और सियासी मामलात को लेकर आने के मामले हवाले से एक पेज पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।